इस कहानी का नाम है घुंघरुओं की रात। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर था जहाँ रामू, उनकी पत्नी सीमा और उनकी 8 साल की बेटी रिया रहते थे। घर पुराना था, चारों तरफ घने पेड़ और सुनसान सड़क। रात होते ही अजीब आवाज़ें आने लगती, कभी दरवाज़ा पटकने की थरथराहट, कभी खिड़की पर खरोंच की आवाज़, तो कभी दूर से घुंघरुओं की कनक। रामू कहता हवा का शोर है, कुछ नहीं। सीमा डरती लेकिन सब सह लेती। रिया सो जाती पर सीमा की नींद उड़ी रहती। रोज़ रात 2 बजे के आसपास घुंघरू बजने लगते, जैसे कोई नाच रही हो, लेकिन बाहर काला अंधेरा। एक बार सीमा ने रामू से कहा, जाकर देखो ना। रामू हंस पड़ा, पागल हो गई हो? चोर उचक्के घुंघरू नहीं बजाते, वे सो जाते हैं। आवाज़ें आती रहीं पर कभी कुछ दिखा नहीं। पड़ोसी कहते यह इलाका पुराना है, भूत प्रेत की कहानियाँ हैं। पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था, उसकी बेटी की मौत हो गई थी। घुंघरू पहनकर नाचते नाचते एक शाम झगड़ा हो गया। रिया की तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने दवा दी। रामू नशे में धुत आया, बोला तुम्हारी वजह से बेटी बीमार है, घर संभालना नहीं आता। सीमा चिल्लाई, तुम बाहर घूमते हो, घर की चिंता कौन करे। बात बिगड़ गई। रामू ने बैग उठाया और चला गया। मज़ा चखाऊंगा तुझे। सीमा रोई, रिया को सीने से लगाया। रात गहराई, रात के 2 बज गए। घर में सन्नाटा। रिया सो रही थी, सीमा लेटी थी, आंखें बंद। अचानक खन खन घुंघरुओं की आवाज़ पास आ रही थी, इस बार तेज। सीमा का दिल धक धक करने लगा। रामू सोचा शायद लौट आया। उठी, दरवाजे की ओर चली। आवाज़ बाहर से आ रही थी। घुंघरू फिर हंसी। ठंडी हवा का झोंका। सीमा ने हाथ दरवाजे पर रखा, मन में कुछ चुभा। डर, हाथ पीछे खिंच गया। नहीं, खोलूंगी नहीं। आवाज़ रुकी नहीं। घुंघरू अब खिड़की के पास, खर खर जैसे नाखून से खरोंच। सीमा दीवार से सटा। दीवार। फ़ोन उठाया, रामू का नंबर। बंद। रिया जाग गई। मम्मी, सीमा ने चुप कराया। आवाज़ लौटी, अब अंदर से लग रही। सीढ़ियों पर कदमें। घर एक मंजिला थी, लेकिन ऊपर से। सीमा ने लाइट जलाई, कुछ नहीं। घुंघरू फिर से। इस बार कमरे में हवा ठंडी हो गई। सीमा ने याद किया बचपन में दादी की कहानी, घुंघरू वाली चुड़ैल जो अकेली औरतों को बुलाती है। दरवाज़ा खोला तो ले जाती। डर से पसीना आया। रिया बोली, मम्मी कोई नाच रहा है। सीमा ने दरवाज़ा लॉक चेक किया। आवाज़ बाहर घूम रही, पीछे के आंगन से। खिड़की पर साया, लंबा काला। घुंघरू तेज। सीमा ने क्रॉस साइन बनाया, भगवान बचाओ। अचानक चुप्पी, फिर दरवाज़ा धड़ाक से पटका। सीमा चीखी, रिया रोने लगी। सीमा ने उसे गोद में लिया, अलमारी में छिप गई। अंदर से घुंघरू, नज़दीक दरार से सांस की आवाज़, खोल आ, फुसफुसाहट। सीमा कांप रही थी। मन में ख्याल आया, रामू को फ़ोन करेंगे। नेटवर्क नहीं। बाहर कुत्ता भौंकने लगा। फिर चुप। सुबह हुई, रामू लौटा। सॉरी सीमा, सीमा ने सब बताया। रामू हंसा, सपना था। बाहर चेक किया, कुछ नहीं, लेकिन रिया के पैर पर घुंघरू का निशान, लाल। डॉक्टर ने कहा एलर्जी। जीवन चला पर आवाज़ें रुकी नहीं। एक रात फिर झगड़ा। रामू फिर गया। सीमा अकेली। 2 बजे घुंघरू। दरवाजे पर दस्तक। खोल सीमा। सीमा हिल गई। खिड़की से झांका, औरत, लंबे बाल, लाल साड़ी। सीमा भागी, रिया को उठाया। दरवाज़ा हिलने लगा। सीमा चिल्लाई, कौन हो? प्रेत बोला, तांत्रिक की बेटी, पिता ने मार डाला। अकेली औरतों का दर्द बुलाता हूँ, झगड़े खत्म करो। सीमा ने दरवाज़ा खोला। प्रेत अंदर आ गया, उदास। रामू को बुलाओ। रामू लौटा। प्रेत ने कहा, झगड़ा मत करो, मैंने अपना बदला लिया, डराया, अब शांति से जियो। घुंघरू उतारे, गायब। रामू ने सीमा को गले लगाया, माफ़ करो, कभी नहीं लड़ेंगे। रिया मुस्कुराए। घर में शांति।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।